संघ के चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्लानिंग है कि किसे इस पद को बना के काम करने का क्या प्लानिंग है? हमको अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए काम करना है और अधिवक्ता संघ के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करना है और इसके लिए हमको कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार रहेंगे। न्यायिक अधिकारियों को उनको सचेत किया जाएगा वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, हमारे अधिवक्ताओं को कोई परेशानी ना हो और उनकी हर लड़ाई न्यायालय से लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम किया जाएगा। और अधिवक्ता हित में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ से लेकर लखनऊ तक जाने का काम करेंगे। हमारे अधिवक्ता साथियों की बहुत दिनों से ग्राम न्यायालय की मांग पेंडिंग में थी। इस संबंध में भी हम राजस्व परिषद से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को हम लिखेंगे कि यहाँ ग्राम न्यायालय आवे और हम प्रयास करेंगे ग्राम न्यायालय जिससे हमारे अधिवक्ताओं का रोजगार बढ़ सके। अधिकतर लोग इस बार संघ के चुनाव के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको बताने के लिए कैसे बताएंगे, क्या इसका उद्देश्य है, किस तरीके से बनाया जाता है? अधिवक्ता संघ के चुनाव में अगर अच्छे कैंडिडेट विजयी होते हैं तो समाज का जो शोषित और पीड़ित वर्ग होता है जिसको कहीं से नहीं न्याय मिलता है, गरीबों को और दबंगों द्वारा दबाए जाते हैं, तो अपना के यहाँ अधिवक्ताओं के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। और अधिवक्ता चाहे पुलिस के विरुद्ध लड़ाई लड़नी हो, चाहे राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी हो, चाहे शासन और प्रशासन के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, अधिवक्ता ही हर समाज के गुंडे मवाली और सबके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करता है। बिना अधिवक्ता के किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। हम आज़ादी के पहले से लेकर आज तक अधिवक्ता ही लड़ाई लड़ा है और आगे भी हम लोग इस संघ के छवि को स्वस्थ बनाने का काम करेंगे और हर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बार एसोसिएशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि पुनः मुझ पर विश्वास करके तीसरी बार महामंत्री बनाने का कार्य किया है। और जहां तक कहने का सवाल है, मैं अधिवक्ता हित में काम करूंगा, बार बेंच का सामंजस्य बना के काम करूंगा, लोक हित में काम करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोगों की कमेटी हमेशा अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए न्याय उचित कार्य जो है करने के लिए कटिबद्ध है। अभी कुछ बताएंगे? हम क्या बताएंगे भाई? हम लोग कार्यों में पारदर्शिता रहेगी, हर अधिवक्ता हमसे को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और एक पारदर्शिता बनी रहेगी। जो भी अधिवक्ता संघ का काम रहेगा सबके सामने रहेगा, कोई निर्णय हम लोग लेंगे, सामूहिक रूप से लेंगे। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमको अध्यक्ष गद्दी मिले। हम लोग राम के खड़ाऊ की भावना से आए हैं और भरत की तरह हम लोग खड़ाऊ को सिंहासन पर रख के एक वर्ष काम करने का काम करेंगे। गुप्ता जी के लिए 63 वोट पड़ा था, सब चल जाए। एक अवैध हो गया था महामंत्री में। और बाकी बताइए। हाँ, इसमें 64 मतदाता सूची के लोग हैं, उसमें एक आदमी नहीं आए थे। टोटल वोट हुआ 63 में महामंत्री पद के लिए 1 वोट अवैध हो गया, उसमें हुआ 62 और अध्यक्ष पद के लिए पड़े हैं 63 वोट, जिसमें से 30 वोट मिला है अध्यक्ष को और 12 वोट मिला है जो थर्ड आए उनको और 20 वोट मिला है जो सेकंड आए उनको। इनका बता दी महामंत्री में 24 वोट पाए हैं जो सेकंड आए वो, और भैया आपका 38 वोट भैया पाए महामंत्री जो विजयी हुए हैं। जैसे कि अधिवक्ता संघ और कोर्ट और पुलिस के बीच का एक मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है। बिना अधिवक्ता के न्याय की कोई भी कल्पना करना नामुमकिन है और उसी न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बार संघ का चुनाव जरूरी होता है, जो रुद्रपुर के तहसील में ही संपन्न करा दिया गया है। और यहाँ तमाम लोग जो इसके कैंडिडेट थे वो भी यहाँ मौजूद थे। आपने देखा कि जो जीत के आए हैं उनसे बातचीत हमने किया और उन्होंने अपनी बातें बताई हैं।